जी क्विज स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेंगे। और दोस्तों यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर उसमें से पता चलेगा कि हाँ आप किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आपका भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आपका भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो आपको 712 ईस्वी के समय अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक दाहिर था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी आपकी कौन सी थी? गुलबर्गा थी। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता आपका कबीर दास जी हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद कानपुर का नेतृत्व आपका तात्या टोपे ने किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का आपका अनुच्छेद 51 है जो भारत के विदेश नीति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आपके संविधान के अनुच्छेद 355 के आधार पर आपातकाल की घोषणा प्रेसिडेंट करता है। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद में कार्यरत है? तो वर्तमान समय भारत में आपका 5 क्षेत्रीय परिषद में कार्यरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन आपका 1885 में हुआ था। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो आपका भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात आपका इंग्लैंड में किया जाता है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण आपको अशोक ने कराया था। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो पुष्कर झील आपकी राजस्थान में स्थित है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार आपका किया था जे.एल. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो आपकी अमृतसर की संधि जो हुई थी अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में जो हुई थी अमृतसर की संधि। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये दोस्तों कहाँ पे हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका पाकिस्तान में स्थित है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीपोथा कहा? तो आपका किसने पोलीपोथा कहा? मेगास्थनीज ने पोलीपोथा कहा पाटलिपुत्र को। कलकत्ता किसने बसाया? तो कलकत्ता आपका बसाया था जॉब चारनाक ने बसाया था कलकत्ता। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। तो आपके कितने प्रकार के अधिकार हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपके 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो वह अपना त्यागपत्र आपका उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा आपकी बामियान में स्थापित की गई। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन आपका पाणिनि है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात आपका महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। समताप मंडल में परावैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो समताप मंडल में परावैंगनी किरणें आपके ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडलीय परत है? तो ये आपकी सबसे निचली वायुमंडलीय परत आपकी क्षोभ मंडल है। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? तो पथरीले रेगिस्तानों में लगातार बनने वाली हवाएं आपकी यारदांग कहलाती हैं। एंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? तो ये आपका कौन सा ज्वालामुखी शिखर है? तो माउंट एरिबस ज्वालामुखी शिखर है अटलांटिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों आपका
राइट आंसर है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और बचाव का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा के बचाव का उल्लेख आपका अनुच्छेद 36 में किया गया। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आपकी 2014 में शुरू की गई थी। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक आपका न्यूटन है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान पर कितना होता है? तो आपका चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 1/6 होता है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता आपके थे गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के खोजकर्ता आपके गोल्डस्टीन थे। धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर बनाने के लिए किस संगठक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर बनाने के लिए टिन और लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो मार्स गैस का रासायनिक नाम है आपका मीथेन। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक आपका माना जाता है अरस्तु को। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपके मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला दुनिया का इकलौता देश कौन सा है? तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला दुनिया का पहला इकलौता देश है भारत। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला दुनिया का पहला देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आपका सबसे बड़ा महाकाव्य दुनिया का है महाभारत। नेपाल देश की संसद का क्या नाम है? तो नेपाल देश की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत है। झुकी हुई मीनार पीसा किस देश में स्थित है? तो आपके ये झुकी हुई मीनार पीसा आपके इटली देश में स्थित है। भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया किस वर्ष मिस वर्ल्ड बनी थी? तो ये आपकी बनी थी 1966 में। भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी। किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक है? दोस्तों ये आपका किसके है? तो युवराज सिंह की पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ लाइफ माई लाइफ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। दयाराम सोनी ने किस वर्ष हड़प्पा स्थल की खोज की थी? तो दयाराम सोनी ने आपका वर्ष 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम आपके यशोदा था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण आपका अजातशत्रु ने कराया था। यूनानी विदेशी यात्री मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत कब आया था? तो ये आपका आया था 305 ईस्वी पूर्व में। यूनानी विदेशी यात्री मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों 305 ईसा पूर्व में आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये आपका मुबारक शाह खिलजी था, जो स्वयं को खलीफा घोषित किया था। पूरब का मोती किस देश को कहा जाता है? तो पूरब का मोती आपका सिंगापुर देश को कहा जाता है। भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? तो आपके इसमें से कितने किलोमीटर है आप इसमें गेस कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।